नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज है अष्टमी तिथि। आज माता रानी के 8वें स्वरूप की पूजा होती है। आज बहुत सारे लोग माता को खोइछा भी देते हैं। जो लोग अष्टमी को खोइछा भर दिए होंगे तो अच्छा ही है। कितने सारे लोग आज कन्या पूजन भी अष्टमी के दिन करते हैं और नवमी के दिन हवन करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। हवन करने के बाद आप अब कन्या पूजन कर सकते हैं। और अष्टमी के दिन आप पहले कन्या पूजन करते हैं और नवमी को हवन करते हैं। सभी जगह मान्यता अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कन्या का पूजन कर लेंगे फिर हवन करेंगे, क्योंकि कन्या पूजन भी जब हवन करने के बाद विसर्जन माना जाता है, पूजा का विसर्जन हो गया, इसलिए लोग पहले हवन करते हैं फिर जाके कन्या का पूजन करने के बाद हवन करते हैं। और कुछ लोग नवमी के दिन विसर्जन करने के बाद यानी नवमी के दिन हवन के बाद कन्या पूजन करते हैं। तो बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं, जिसके घर में जैसा होता हो आप लोग वैसा ही करें। अष्टमी को कर लें और नवमी को आप विसर्जन हवन कर लें। और जो लोग नहीं करते हैं अष्टमी को, वो नवमी को हवन करके अपना कन्या पूजन करें। और जो लोग आज अष्टमी के दिन खोइछा भर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं भरे हैं कोई बात नहीं, आप नवमी के दिन भी खोइछा भर सकते हैं माता का, क्योंकि नवमी पड़ रहा है रविवार के दिन, तो उस दिन माता का विसर्जन नहीं माना जा रहा है। क्योंकि रविवार के दिन बेटे की विदाई नहीं होती, तो मान्यता है कि माता रानी अपने मायके आती हैं, इसलिए हम उनकी विदाई नहीं करते हैं। दसवीं के दिन सुबह मॉर्निंग में हम नहा धोवा के उस समय विसर्जन करेंगे और कलश उसी समय उठेगा। इससे पहले कलश को भी आप ना हटाएं। विसर्जन हो जाता है, हवन हो जाता है, कन्या पूजन हो जाता है, विधिवत 9वें स्वरूप की पूजा होती है। उस दिन सारा पूजा वैसे ही पाठ करते रहें और दसवीं के तिथि के दिन आप माता रानी को विसर्जित करें, वहाँ का कलश हटाएं, पंडित जी के से हटवाएं या खुद भी जैसे आप करते हो अपने से वैसे करें। लेकिन वो आप सोमवार के दिन करें, रविवार के दिन नहीं। रविवार के दिन तो राम जी का जन्म है, इसलिए रामनवमी मनाए भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है मंदिरों में। फिर शोभा यात्रा निकलता है बहुत सारी जगह पे। तो आप सब जो रामनवमी करते हो वो तुम्हें पता ही होगा, वो रामनवमी करें। रामनवमी की उपवास कर रखें, व्रत रखें, पूजन पाठ करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुबह उठ के कितने सारे लोग केवल रामनवमी का ही व्रत रखते हैं। तो वो अपना जैसा हो, सुबह का जो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ़ सफाई करके आप अपना रामनवमी का व्रत रख सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं। और ठीक 12 बजे राम जी का, दिन के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए उस टाइम उनका जन्म मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद ही शोभा यात्रा निकलता है। तो राम जी का जन्मदिन है, तो इसलिए आप लोग अपने घर पर राम जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करें, पूजा पाठ करें, पूरी खीर बनाएं, खुद खाएं, प्रसाद में दूसरों को भी खिलाएं, कन्याओं को भी खिलाएं, कन्याओं का पूजन करें। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जब तक कन्या पूजन नहीं कीजिएगा तब तक पूजा का उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। कन्या पूजन का विशेष ही महत्व है। कन्या पूजन में आप कुछ भी कन्याओं को ना दें। कुछ लोग अब के समय में कुछ लोग उन्हें स्टील का बर्तन देते हैं, पर बर्तन भी ऐसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप कन्या पूजन करते हैं और बर्तन उन्हें देते हैं तो पता नहीं वो अपने घर ले जाती हैं कन्याएं, तो किसके घर में क्या बनता है नहीं बनता है, उस बर्तन का, उस प्लेट का यूज लोग भोजन करने में करते हैं, जो कन्या पूजन में मिलता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसलिए अब देने का हर लोग अपना अपने हिसाब से देता है। कुछ ऐसा चीज़ दे जो कन्या खाएं, उनके कुछ काम का हो। जैसे पढ़ने लिखने वाली कन्याएं हैं तो उन्हें पढ़ने लिखने से रिलेटेड सामान दें, खाने पीने की वस्तु दें, अच्छे पौष्टिक सामान दें, ताकि जो कन्या खाए उससे उसे कोई नुकसान ना हो, उससे उसे फ़ायदा हो। तो ऐसा आप लोग करें। कन्या पूजन में
कन्या को बुला के उनके पाँव को धोएं। पाँव का जो धोया हुआ जल होता है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार से लेके पूरे घर में छिड़काव करें। इससे कहा जाता है कि जो नेगेटिविटी होती है घर में वो सब निकल जाती है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि उनके पाँव का धोया हुआ जो जल होता है वो अपने मुख्य द्वार से लेके प्रत्येक घर में उसका छिड़काव कर लें। कन्या का पूजन करने से पहले उसे तिलक लगाएं, रोली कुमकुम का तिलक लगाएं और पाँव में महावर लगाएं। फिर कन्या को यथावत चुनरी या जो भी आप रखे हैं वो उसे भेंट स्वरूप दें। फिर स्थान ग्रहण करा के उन्हें बहुत प्यार से ममता से उसे देख के इन कन्याओं को, छोटी बच्चियों को, वो माँ स्वरूप है, उस समय माँ का वास है उनमें, तो उस स्वरूप में उन्हें देख के भोजन कराएं और फिर उन कन्याओं को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, अपना पीठ थपथपवाएं उनसे। यथाशक्ति आप उसे दान दक्षिणा दें। दान में आप केला दे सकते हैं, पैसा के साथ साथ श्रीफल दे सकते हैं, या फिर उनके पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई वस्तु हो, पेंसिल, कलम, कॉपी, किताब, ये सब आप उसे भेंट कर सकते हैं ताकि उसका भी कुछ अच्छा हो, उसमें जाके वो लिखे पढ़े और उसका अच्छे काम में उसका यूज हो जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग यथाशक्ति अपना जो करना है करते ही हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ये कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी शक्ति है, जितने लायक आप हैं उतना ही करें, किसी के देखा देखी में ना रहें। क्यों, माता रानी सब जानती है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। किसी इच्छा नहीं होती कि मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, पर आप अपनी शक्ति को देख के करें। माता रानी देने वाली हैं, वो आपको हमेशा झोली खुशियों से भरते रहेंगी। इसलिए कन्या पूजन करें और फिर अगले दिन आप विसर्जन करें, माता की विदाई हो जाएगी और फिर पूजा संपन्न हो जाएगा। इस तरह हमारा नवरात्रि व्रत पूर्ण होगा। आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, उन्हें कपड़ा जो भी हो आपके पास, जो भी जिस लायक आप हों, ब्राह्मण को रख के कपड़े पे पैसा उन्हें दान दें। जितना भी आप दे सकते हैं, अन्न जो भी दे सकते हैं आप ब्राह्मण को भी दान दें, क्योंकि आपने 9 दिन का नवरात्र किया है, आपने 9 दिन अपने शरीर को साधा है, तो उसका कुछ तो पुण्य आपको मिलना चाहिए। आपने इतनी मेहनत की है, माता रानी को खुश किया है और बस थोड़े थोड़े के लिए आप बस अपना अच्छे से व्रत पूर्ण करें, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, इसमें कोई कंजूसी ना करें। जितनी शक्ति है उस मुताबिक आप जरूर दान करें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये दे वो दे, जिस लायक आप हैं वही दान करें। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी, खुद भी आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने ये किया, मैं ये कर पाई, मुझे भी इस बात से संतुष्टि होगी। इसलिए आप यथाशक्ति दान करें, ना बहुत ज़्यादा लोगों को देखकर कुछ सोचें, जितना ही आपके पास है उसी से माता रानी प्रसन्न होंगी। माता रानी भाव की भूखी होती है, ना कि पैसे की, इसलिए वो भाव देखती हैं। भाव से आप कुछ भी भाव से देंगे ना, माता को स्वीकार होता है, माता सब जानती हैं। तो ये था नवरात्रि के बारे में आप लोगों से बातचीत करनी थी। अब मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो पहले से ये सब चीज़ देख लिए हुए हैं, जानते ही हैं उसे क्या करना है। तो आप लोग अपना व्रत पूर्ण करें कल 9वीं तिथि का। और जो माताएं, जो बहनें आज नहीं कर पाई हैं, किसी कारणवश माता का खोइचा नहीं भरी हैं, वो कल 9वीं तिथि को ज़रूर खोइचा भर लें। खोइचा में चावल, अच्छत आप लोग जानती ही हैं,
बेटी की विदाई के समय में क्या दिया जाता है। चावल हो, हल्दी, दूब, फूल, उसमें श्रृंगार का सामान, यथाशक्ति दान दक्षिणा। माता को आप 9 रुपया भी खोइछा में दे सकती हैं और 101 भी दे सकती हैं, जो भी आप सामर्थ हो आप दें और माता का जाके खोइछा जरूर भरें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, बाय।